तेरी नील को समझाती है कि तुझे शादी करनी तो अपनी मर्ज़ी से कर। अब इन घर वालों की मर्ज़ी से या इनकी ज़बरदस्ती से शादी मत कर। इनका परिणाम देख ले, तेरे सामने उदाहरण मैं हूँ। इसलिए तुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो तू उससे ही शादी कर। बस समझा के मजरी चली जाती है। लीना नील से पूछती है, नील तू हमारे साथ लड़की देखने जाएगा या नहीं? मन ही मन में सोचता है, कैसे करूं भाई, मेरे दिल और दिमाग में तो अपराजिता छाई हुई है। मेरे दिल दिमाग में मोहित काका की बात घूम रही है। उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं उनके ये आखिरी शब्द, उनकी आखिरी इच्छा नहीं भूल सकता। लीना कहती है, कुछ बोलेगा भी नहीं? अगर तुझे मना करना है तो कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को बोल दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। नील कहता है, आप सब लोग चाहते हो ना कि मैं लड़की देखने चलूं? ठीक है, चलूँगा मैं। और वहाँ से चला जाता है। नील अपने कमरे की तरफ जाते जाते सोच रहा है, मैं सिर्फ आपका मन रखने के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ भाई, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं अपराजिता को अपना दिल दे चुका हूँ। अब मेरी लाइफ में उस लड़की के सिवा और किसी लड़की की कोई जगह नहीं है। नागपुर में मोहित के घर पर आजी मुक्ता और बच्चों को मोहित के कमरे में लेकर आती हैं। और ये मोहित का कमरा है, लक्ष्मी और आदिति यहीं रहते हैं। अब हमारे पास दूसरा कमरा तो है नहीं, तो तुम लोगों को भी यहीं रुकना पड़ेगा। तभी लक्ष्मी आती है, ये क्या मजाक हो रहा है? मैं इन लोगों को इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ और आप इन्हें यहाँ रहने को कह रहे हो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये होने देगी? तूने सुना ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा, ये उनका घर है और यहाँ उनकी मर्ज़ी चलेगी। दूसरा कोई कमरा नहीं है तो ये यहीं रहेगी। तुझे कैसे एडजस्ट करना है तू देख। लक्ष्मी कहती है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं एडजस्ट नहीं करेगी। मुक्ता आई से कहती है, आई कोई बात नहीं, हम बरामदे में सो जाएंगे। तो लक्ष्मी बीच में बोलती है, हाँ तो सो जाना, किसी पे एहसान कर रही है? तभी आदिति बीच में बोलती है, नहीं नहीं छोटी आई, बाहर आप बरामदे में नहीं सोगे, बाहर बरामदे में मच्छर काटेंगे। हाजी ने अभी कहा ना, आप सब लोग यहीं सो गए इसी रूम में। बाबा आप लोगों के साथ रहते थे ना, उन्होंने कभी आपको तकलीफ़ होने दी? नहीं ना, तो मैं कैसे होने दे सकती हूँ। शायद आपको ज़मीन पे सोने की आदत नहीं होगी, लेकिन बरामदे में बाहर नहीं। तो अगर बाबा होते तो क्या ये होने देते? तो मैं उनकी बेटी ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? जितनी खुशियाँ और आराम आपको उस घर में मिलता था, उतना तो शायद यहाँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वहाँ बरामदे में सोएंगे, आप लोग इसी रूम में रहेंगे, इसी रूम में सोएंगे। मुक्ता प्यार से आदिति के हाथ फेरती है। तभी लक्ष्मी आके उसे दूर ले जाती है और उससे कहती है, तेरे को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? तू तो खुद अपनी दुश्मन बनी बैठी है। प्यार आ रहा है इन पर, तुझे समझ में नहीं आता? अरे दीमक है ये, दीमक। जिस घर में घुस गए उस घर को अंदर से खोखला कर देंगे। अपने पराए दोस्त यार किसी चीज़ में फ़र्क पता है या नहीं? अरे बस करो आई, बस करो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। आदिति कहती है, सबको कड़वा बोल बोल के आपने अपना दुश्मन बना लिया। बाबा से भी आप ऐसे ही बात करते थे, इसीलिए वो हमसे दूर भागते थे, और देखो वो हम सबसे कितना दूर चले गए। हाथ जोड़ के लक्ष्मी की तरफ, अब तो बस करो, ये सब बस करो। आजी कहती हैं, रहने दे आदिति, तेरी आई को अच्छी सलाह हजम नहीं होती है। हमने कौन सा इनका सामान यहाँ रख दिया था, खाली रात की बात थी, बस रात में सोना ही तो था, इसमें भी तकलीफ़ है तुझे? अगर आपको इतना प्यार आ रहा है तो अपने कमरे में लेके क्यों नहीं जाती? क्या एक बहू सास ससुर के कमरे में रहेगी? आजी कहती हैं। लक्ष्मी कहती है, आखिर बहू मान लिया ना आपने इसे? मुक्ता लक्ष्मी को कहती है कि लक्ष्मी ताई,
मेरी बात सुनिए। गुस्से में लक्ष्मी मुक्ता से कहती है, तुझे जिससे रिश्ता जोड़ना है जोड़, लेकिन मेरे से नहीं। मैं कोई तेरी ताई वाई नहीं। ये अपनेपन का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। लक्ष्मी ताई, मैं आपको ताई नहीं बुलाऊं तो और क्या बुलाऊंगी? आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, रिश्ते में बड़ी हैं, तो फिर ताई ही तो बुलाऊंगी ना। लक्ष्मी कहती है, रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तब तेजू अपनी आई मुक्ता से कहती है कि आई चलो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं होते मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी। आप अपनी म्यूज़िक क्लास चलाना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। वेदु भी घर चलने के लिए बोलने लगता है तो आदिति आती है और उसे समझाती है, वेदु मैं तेरी ताई की बड़ी ताई से भी बड़ी ताई हूँ, और ये जितना घर हमारा है उतना तेरा है। कोई अपने घर को छोड़ के कोई जाता है भला? आप यहीं रहोगे हम सबके साथ। तब लक्ष्मी बोलती है, बहुत जुबान चलती है ना तेरे बच्चों की, तो इनको समझा, इनके नखरे उठाने वाला अब इस दुनिया में नहीं आ। जिसके पैसों पे ऐश उड़ाते आए हो ना, वो पैसे मेरे हक के पैसे, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।